हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से हम जो साइंस के प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं जो रेलवे एग्जाम्स में आए गए हैं, पूछे गए हैं, एएलपी में, टेक्नीशियन में, आरपीएफ में, एनटीपीसी और ग्रुप 2 में, तो आज से उन क्वेश्चनों का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो भी हमारे भाई एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ और एनटीपीसी ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं उनका अच्छे से रिवीजन कराएंगे। डेली 50 क्वेश्चन लेके आएंगे और फटाफट उनका रिवीजन कराएंगे। तो सबसे पहले हमने उठाया है फिजिक्स का से रिवीजन स्टार्ट है। तो पहला चैप्टर है मात्रक, मापन और मापक यंत्र। चलिए उनका अब हम रिवीजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये रहा अपना स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो दोस्तों, जूल और सेकंड ये शक्ति की इकाई है, अश्वशक्ति भी शक्ति की इकाई है जो उद्योगों में प्रयोग की जाती है, और वाट भी शक्ति की इकाई है। जो किलोवाट घंटा है ये ऊर्जा की इकाई है। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा सही? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो दोस्तों, कैलोरी भी ऊर्जा की इकाई है, और जूल भी ऊर्जा की इकाई है, और वाट सेकंड भी ऊर्जा की इकाई है। जो किलोवाट होती है दोस्तों, ये शक्ति की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? ये शक्ति की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। चलिए, ये है अपना तीसरा क्वेश्चन। इसमें दिया प्रेरक विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, यानी विभवांतर मापने के लिए कौन सी एसआई यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता पूछा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओम। ओम किसकी इकाई है? ओम इकाई है प्रतिरोध की। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, यानी कि V/I होता है। तो इसका आंसर होता है R बराबर होता है V/I, यानी कि इसका आंसर है प्रतिरोध। और आवेश का कूलाम, धारा एम्पियर में मापी जाती है, और कार्य का होता है जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो यहाँ पे कूलाम की बात कर लेते हैं। तो कूलाम किसका होता है? आवेश का कूलाम होता है। और वोल्ट की बात कर लेते हैं। वोल्ट किसका होता है? अभी पढ़ा था, विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है। और एम्पियर में कौन मापी जाती है? विद्युत धारा मापी जाती है एम्पियर से। अब बचा क्या? ओम। तो प्रतिरोध का कौन सा मात्रक होगा? ओम। ऑप्शन नंबर ए सही है, करेक्ट है अपना। चलिए, आवर्धन की इकाई क्या होती है? तो देखिए, डायोप्टर। न्यूटन किसकी होती है? बल की होती है। और आवर्धन की इकाई दोस्तों, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं है, ये विमाहीन राशि है। तो दोस्तों, विमाहीन राशि कौन कौन सी हैं? जैसे विकृति है एक, ठीक है, आवर्धन, आपेक्षिक घनत्व, और अपवर्तनांक और दक्षता और घर्षण गुणांक और समतल कोण, ठोस कोण, समतल और ठोस कोण, और त्रिकोणमिति मान। जितने भी त्रिकोणमिति मान हैं, टेन थीटा, साइन थीटा, ये सभी विमाहीन राशि है, इनकी कोई भी विमा नहीं होती है। तो दोस्तों, ये चीज़ अपन को याद रखना है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन
पूछा जाता है हर बार ग्रुप डी में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो कैलोरी तो जूल का है, न्यूटन किसका होता है? न्यूटन बल का होता है, और कार्य का जूल होता है, और विद्युत शक्ति का होता है वाट। तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक देख लेंगे तो मीटर किसका है? मीटर है लंबाई का, जूल किसका है? कार्य का जूल है, ऊर्जा का भी है, न्यूटन किसका है? बल का है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर अपना डी सही है। आगे फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, मीटर। तो कोई भी दूरी फिजिक्स में मीटर में मापी जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? कैलोरी, जूल, वाट, किलोवाट घंटा। तो दोस्तों वाट तो शक्ति का होता है, कैलोरी ऊर्जा का होता है, जूल कार्य ऊर्जा दोनों का होता है। तो इसका सही आंसर है अपना डी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा। 12वां क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो दोस्तों एम्पियर तो किसका है? विद्युत धारा का है। एम्पियर किसका है? और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है। ओम किसका होता है? ओम अपना होता है प्रतिरोध का, ओम प्रतिरोध का। न्यूटन किसका होता है? न्यूटन होता है अपना बल का। जो कैलोरी होता है जो एसआई मात्रक नहीं है, ये कैलोरी सीजीएस मात्रक है। एसआई मात्रक में ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, पर जो कैलोरी है वो सीजीएस मात्रक में आता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। लंबाई की एसआई इकाई है, तो लंबाई को हम किस में मापते हैं? मील में, इंच में, फीट में या मीटर में? तो दोस्तों फिजिक्स में किसी भी लंबाई को मापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो त्वरण बराबर क्या होता है? मीटर बटे स्क्वायर, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना। चलिए आगे है रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो बात करेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेकुरल। अगर बेकुरल और सेकंड इकाई होती है इसकी क्यूरी। तो अगर बेकुरल और क्यूरी दोनों दिया होगा तो उस पर हम प्राथमिकता बेकुरल को देंगे। जब बेकुरल नहीं दिया होगा तो हम प्राथमिकता उसको क्यूरी को देंगे। तो अपना भी आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बेकुरल आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई क्या है? तो ए ऑप्शन में दिया है किलोग्राम। तो किलोग्राम दोस्तों किसकी होती है? किलोग्राम होती है द्रव्यमान की। ठीक है। और न्यूटन बल की भी होती है और न्यूटन भार की भी होती है सही इकाई। तो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? तो इसका आंसर अब ए ऑप्शन पे दिया है आवेग, वेग, बल और ज्योति तीव्रता। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि ज्योति तीव्रता। चलिए संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो किसकी होती है? ये होती है बल की। और दूसरा ऑप्शन दिया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यही ऑप्शन अपना सही है, संवेग प्लस आवेग। संवेग और प्लस आवेग दोनों की जो एसआई मात्रक सेम ही रहता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये दोनों का ऐसा ही मात्रा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना,
तो यहाँ पे दिया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। केल्विन किसका होता है, केल्विन दोस्तों ताप का होता है। और किलोग्राम भी पढ़ लिया, किलोग्राम किसका होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का होता है। और बचा क्या, और वोल्ट भी पढ़ लिया है, वोल्ट विभवांतर का होता है। बचा क्या, कूलाम। कूलाम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है प्रकाश वर्ष डॉट 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 की इकाई है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की, द्रव्यमान की, प्रकाश की तीव्रता की या दूरी की। तो इसका सही ऑप्शन है दूरी। तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। और दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। तो एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर 3.084 गुणा 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष, ये इसका मान होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो देखो न्यूटन मीटर भी है और जूल भी है, तो इसमें ये किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि गुणनफल के बराबर पूछा है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बात करें लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा आपका डायोप्टर। आगे क्वेश्चन है, इसमें दिया है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो देखिए पास्कल से किसको मापा जाता है दोस्तों, पास्कल से दाब को मापा जाता है। वाट से किसको मापा जाता है, वाट से शक्ति को मापा जाता है। और एम्पियर से किसको मापा जाता है, एम्पियर से विद्युत धारा को मापा जाता है। तो बचा क्या, ऑप्शन डी, यानी कि रेडियोधर्मिता की इकाई हो जाएगी क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए दोस्तों अगले बात कर लेते हैं, उद्योग में शक्ति की इकाई। तो उद्योग में देखिए किलोवाट भी शक्ति का मात्रक है, वाट भी शक्ति का है और जूल भी शक्ति का है। पर उद्योगों में जो प्रयोग किया जाता है, नापी जाती है, उसको अश्व शक्ति में नापी जाती है। तो एक हाउस पावर बराबर एक अश्व शक्ति बराबर होता है 740 वाट, ठीक है। चलिए और 1 किलोवाट में 1.35 हाउस पावर होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। और ओम को प्रतिरोध में मापते हैं, वोल्ट विभवांतर में मापते हैं, ठीक है। चलिए ये है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। तो प्रतिबल की न्यूटन, किलोग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर, वाट या न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। चलिए अगले बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के। तो ये जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमको मिलान करना है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे दिया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का तो टेस्ला ही होता है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। और स्वप्रेरण का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। ये इसके आंसर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे अपनी पे,
तो यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो दोस्तों घनत्व की भी होती है इकाई। घनत्व की इकाई क्या होती है? घनत्व की होती है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व की इकाई क्या होती है? द्रव्यमान बटे आयतन। और विस्थापन की दोस्तों होती है मीटर, और दाब की होती है दोस्तों पास्कल। अब बचा क्या? बचा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश की, शक्ति की, ऊर्जा की और वोल्टेज की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना आवेश। वोल्टेज विभवांतर की है, शक्ति की वाट है और ऊर्जा की जूल है। तो एम्पीयर सेकेंड किसकी है? आवेश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है गति के लिए, ए कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संबंध में व्यक्त करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपना आयतन की माप के लिए। तो एक बैरल बराबर होता है 3.785 लीटर, ये इसका मान होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? एम्पियर, वाट और ओम और वोल्ट। तो एम्पियर विद्युत धारा की है, और वाट किसकी है? शक्ति की है, वोल्ट विभवांतर की है, ओम प्रतिरोध की है। तो जो रेसिडेंट है इसको हिंदी में, जो रेसिडेंट है इसको हिंदी में हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। तो वही किसकी हो जाएगी? रेसिस्टेंस की। ये आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आया है और ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको दोस्तों ध्यान रखना है। चलो ये क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, केल्विन, जूल और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको कहते हैं खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई। तो दोस्तों एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। ये भी याद रखना है, ये मान भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुलभित नहीं है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज ये ठीक है, प्रेशर पास्कल ये भी ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस ये भी ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला यानी ये गलत है। इसका ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा। इसका होता है क्या? इसका होता है वेबर। टेस्ला नहीं होता, इसका वेबर होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो ... की ऐसा इकाई है। तो इसका आंसर तो त्वरण हो जाएगा, क्योंकि जी है जो त्वरण की जगह ही कार्य करती है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो त्वरण की जगह जी को लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम (-2) की ऐसा इकाई है? दबाव, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वभौमिक नियतांक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी अलग होती है, इसकी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है, इसकी किलोग्राम और मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका सही ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ये ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। ये क्वेश्चन अब भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखें दोस्तों। चलिए ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है?
तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन यानी क्या, बल बटे ये मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल, तो ये किसका सूत्र होता है, दाब का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दाब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए, ये है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो त्वरण, दूरी, वेग, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समय क्योंकि किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। तो इसका तो घनत्व का तो हमने बता चुके हैं, बल, संवेग इनका होता है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं है। तो चाल और वेग, देखो चाल और वेग दोनों की क्या होती है, चाल और वेग दोनों की होती है मीटर बटे सेकंड, और दूरी विस्थापन की होती है मीटर, और कार्य ऊर्जा की होती है जूल, और बल और दाब, तो बल की दोस्तों होती है न्यूटन, और दाब की होती है पास्कल या न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि डी में बल और दाब की जो यूनिटें हैं वो समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। देखो मंदता, अगर वेग समान गति से बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, त्वरण, और वेग घट रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मंदता। यानी कि दोनों ही किसके अंतर्गत, और इनका ऐसा ही मात्र कितना होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। जब इसको सही करेंगे तो मीटर सेकंड माइनस 2 की घात आ जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो वाट, तो दोस्तों वाट को नैनोमीटर में ही नापते हैं, और किलोवाट, तो किलोवाट का होता है 1000 वाट, और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, और 1 हाउस पावर में कितने वाट होते हैं, 740 वाट होते हैं। तो यही आपका सही, यानी 1 का ए, और 2 का सी, और 3 का बी, और 4 का डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है। तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है, समय का सेकंड है, द्रव्यमान का किलोग्राम है। तो तरंग दैर्घ्य का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। चलिए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लक्स, ऑप्शन बी मोल, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी जूल। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा हम मोल में नापते हैं। जूल किसका है, ऊर्जा का है, और टेस्ला है चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर होता है। चलिए, अगला ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, यानी विद्युत ऊर्जा व्यय का। तो विद्युत ऊर्जा को व्यय का वाणिज्यिक मात्रक, यानी जूल किसका हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, विभवांतर का हो जाएगा। ये दोस्तों हम रिपीट करा रहे हैं, इनको आप भी रिपीट करते जाएं, जिससे कि ये आपको क्वेश्चन पूरी तरह से याद हो जाएंगे, आप भूलोगे नहीं। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है, आप भी मेरे साथ बोला करें। जूल होता है किसका, ऊर्जा का और कार्य का, ये जूल होता है। तो किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए, मात्रक कूलाम बटे सेकंड का दूसरा नाम है। तो कूलाम बटे सेकंड का दूसरा नाम है एम्पियर। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए, आगे है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो तरंग वेग का एसआई मात्रक है अपना मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमने पूरे ख़त्म कर दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी भाई लोग सर्विसमैन है और पढ़ने का उनको कम टाइम मिलता है, तो वीडियो को देख करके आसानी से अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन जो साइंस के पूछे गए हैं जो रेलवे में सभी एग्जामों में, वो आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ते जाएंगे जो कि हम बताते हैं सभी ऑप्शनों को। तो आप मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपको वो भी सब अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके 50 क्वेश्चन और हैं इस टॉपिक के, जो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।